पिछले कुछ दिनों से एक विषय मेरे मन को बार बार अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। आज मैं इसी विषय पर आप लोगों से चर्चा करना चाहता हूँ। विषय ये है कि अक्सर हम लोग देखते हैं कि समाज में लोग धर्म और ईश्वर के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं। सभी के ईश्वर और धर्म को लेकर अपने अपने कॉन्सेप्ट्स हैं, अपनी अपनी विचारधाराएं हैं। तो हम थोड़ा सा आज इस बारे में आत्ममंथन करने की कोशिश करेंगे कि इसमें से हमें क्या चीज़ ठीक लगती है। यहाँ मैं एक बात बता दूं कि जब मैं धर्म शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं तो मेरा मतलब धर्म शब्द से मतलब और ईश्वर शब्द से मतलब एक ही है। अगर मैं इसमें धर्म शब्द कर रहा हूं तो उसका मतलब ईश्वर है, या मैं ईश्वर कह रहा हूं तो मैं धर्म ही कह रहा हूं। क्योंकि जब भी हम भारत में या दुनिया के किसी भी कोने में बात करते हैं तो हमारा मतलब धर्म से मतलब ईश्वर से ही होता है, और ईश्वर से मतलब हम धर्म को ही ज्यादा पकड़ के चलते हैं। आमतौर पर जब भी हम समाज में देखते हैं तो देखने में क्या आता है, हमारी जो ऑब्जर्वेशन है समाज में ईश्वर और धर्म के प्रति क्या है। समाज में ईश्वर को दो रूपों में देखा जा सकता है, जिसमें से मुझे एक थोड़ा बचकाना लगता है और एक प्रौढ़ लगता है। आज हम इन्हीं दोनों बातों को समझेंगे। क्या कहने की कोशिश की जा रही है, क्या समझाने की कोशिश की जा रही है, इसको समझने के लिए और विषय की गहराई को पकड़ने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। जब हम कहते हैं कि धर्म का एक बचकाना रूप हमें देखने में ये मिलता है कि हम लोग ईश्वर की कल्पना एक व्यक्ति के रूप में करते हैं जो ज्यादा प्रबल है। समाज में आप कभी भी देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि हर आदमी ईश्वर की कल्पना एक व्यक्ति के रूप में करता है। और जब वो ईश्वर की कल्पना एक व्यक्ति के रूप में करता है तो वो बेसिकली क्या करता है, वो ईश्वर से प्रार्थना करता है। जब जब ईश्वर की कल्पना एक व्यक्ति के रूप में की जाएगी तब तक प्रार्थना जन्म लेगी। व्यक्ति ईश्वर से प्रार्थना करता है, वो उससे तरह तरह की चीजें मांगता है। वो कहता है, हे भगवान मुझे ये दे दे, हे भगवान मुझे वो दे दे, मेरे पास घर नहीं है मेरा घर बनवा दे, गाड़ी नहीं है गाड़ी दिला दे, नौकरी नहीं लग रही है नौकरी दिलवा दे। जब जब हमारी कल्पना ईश्वर के प्रति व्यक्ति के रूप में होगी तब तक प्रार्थना जन्मेगी, और जब जब प्रार्थना जन्मेगी तो केवल भीख मांगी जाएगी। हम ईश्वर से हमेशा क्या करते हैं, भीख मांगते रहते हैं। मेरे पास ये नहीं है मुझे ये दे दे, मैं बीमार हूं मेरे को ठीक कर दे, नौकरी नहीं लग रही है नौकरी लगवा दे। ये एक ईश्वर की एक कल्पना है। और कभी कभी तो देखने में ये भी आता है कि हम ईश्वर से जब कोई चीज मांगते हैं तो मांगने के रूप में हम ईश्वर को प्रलोभन देते हैं। हम उसे लालच देते हैं कि मेरी नौकरी लगवा दे, 51 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, मुझे गाड़ी दिलवा दे ऐसा कर दूंगा, मेरी ये मन्नत पूरी कर दे तेरे दर्शन के लिए आऊंगा। और कभी कभी हम ये भी देखने को मिलता है जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती या जो चीज हम मांग रहे होते हैं जब हमें वो चीज नहीं मिल रही होती है तो हम भगवान को धमकी भी देते हैं, हम उसको अल्टीमेटम भी देते हैं। हम भगवान से कहते हैं मेरा बच्चा बीमार है, 2 दिन में या 3 दिन में इसको ठीक कर दे, अगर मेरा बच्चा ठीक नहीं हुआ ना तो कभी भी तेरे मंदिर में नहीं आऊंगा, कभी तेरी पूजा नहीं करूंगा। वार्निंग देना शुरू कर देते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे भगवान ना हुआ कोई पॉलिटिकल पार्टी हो गई कि अगर मेरा काम नहीं करा ना तो अगली बार तेरे को वोट नहीं दूंगा, और अगर मैं वोट नहीं हुआ तेरी सरकार गिर जाएगी। तो हम लोगों ने क्या करा है, जब जब समाज में भगवान को ईश्वर को की कल्पना एक व्यक्ति के रूप में जन्मेगी तब तक ऐसा होगा। तब तक हम प्रार्थना करेंगे, कुछ ना कुछ मांगेंगे, और जब हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तो हम क्या करेंगे, हम भगवान को, हम ईश्वर को धमकी भी देंगे, लालच भी देंगे, फैलाने फुसलाने की कोशिश भी करेंगे। यह है धर्म का बचकाना रूप। तो धर्म का प्रौढ़ रूप क्या हो सकता है? क्या हमें ईश्वर की कल्पना एक व्यक्ति के रूप में करनी चाहिए? शायद नहीं। हमें ईश्वर की कल्पना करनी चाहिए एक नियम के रूप में। ईश्वर धर्म वास्तव में एक नियम है। जब जब हम धर्म को नियम मानेंगे तब तक धर्म एक आचरण का विषय बन जाएगा, प्रार्थना का नहीं। अगर आप धर्म को व्यक्ति मानेंगे तो प्रार्थना जन्मेगी, अगर धर्म को आप नियम मानेंगे तो आचरण जन्मेगा। हमें अपने आचरण को धर्म के अनुसार परिवर्तित करना चाहिए। अब इस बात को थोड़ा और आगे समझने की कोशिश करते हैं। कैसे? जैसे ही हम धर्म को नियम मानेंगे तो सबसे पहली बात तो ये होगी कि ये बहलाना, फुसलाना, धमकी देना, ईश्वर को लालच देना, ये सारी चीजें अपने आप खत्म हो जाएंगी। तो क्या बचेगा? सिर्फ नियम। नियम सबके लिए एक समान होता है। नियम ना तो किसी के लिए बदला जाता है और ना ही नियम किसी के लिए पक्षपात करता है। इसी बात को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। अब मान लीजिए कि हम धर्म की कल्पना एक व्यक्ति के रूप में करते हैं, तो जब हम कृष्ण की कल्पना व्यक्ति के रूप में करेंगे तो हम क्या करेंगे, राधे 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 कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे 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 कृष्ण, हम उसका नाम जपेंगे। अगर हम उसका नाम जपते हैं तो इसका मतलब वो प्रार्थना को जन्म दे रहा है। लेकिन जब हम उसे एक नियम और एक के रूप में मानेंगे तो हमें उसे स्वीकार करना पड़ेगा एक आचरण के रूप में। अब आपके पास 2 ऑप्शन है। यहाँ आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण जपते रहो और उसका नाम लेते रहो, इसका मतलब है कि आप उसे व्यक्ति के रूप में देख रहे हो, या फिर आप जो भी कृष्ण ने कहा, जो भी कृष्ण ने गीता में कहा, आप उसका अनुसरण करें, उसे अपने आचरण में लाएं और उसे अपनाएं। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आप किस चीज को मानते हो। आप
ईश्वर की कल्पना, आप धर्म की कल्पना एक व्यक्ति के रूप में करके उससे कुछ मांगना चाहते हो, या धर्म में जो कुछ कहा गया है, गीता में या ग्रंथों में, वेदों में जो भी कुछ कहा गया है, उसे पढ़कर, उसे अपनाकर, उसे अपने जीवन में उतारकर अपने जीवन को ठीक करना चाहते हैं। मेरे पास एक ऑप्शन है, या तो मैं अली मौला अली मौला अली मौला करता रहूं, या मोहम्मद करता रहूं, या फिर मैं कुरान को पढूं, उसकी आयतों को समझूं और उसको अपने जीवन में उतारूं, उन आयतों के हिसाब से अपने जीवन को चलाने की कोशिश करूं। मेरे पास ये ऑप्शन है। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आप दोनों में से क्या काम करना चाहते हो। आपको अली मौला करना है, या आपको कुरान को पढ़ना है, कुरान को पढ़ने के बाद जो कहा गया है उसके हिसाब से अपने जीवन को चलना है। ये आपका डिसीजन। अब आपके पास चॉइस है कि आपको गिरजाघर में जाना है, गिरजाघर में जाके गॉड के सामने, क्राइस्ट के सामने मोमबत्ती जलानी है, या आपको बाइबल को पढ़ना है और बाइबल को पढ़ने के बाद उसमें बताए गए नियमों को अपने आचरण में लागू कर लेना है और उसके हिसाब से अपनी जिंदगी को जीना है। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम ईश्वर की कल्पना व्यक्ति के रूप में छोड़ दें और व्यक्ति के रूप में छोड़कर उसे एक नियम के रूप में, धर्म को एक नियम की तरह से ट्रीट करें, तो शायद बहुत ज्यादा अच्छा होगा। उसमें हमारे लिए जो सबसे बड़ा बेनिफिट होगा ये होगा कि आज हम अंधविश्वास में जहां चले गए हम उससे निकलकर बाहर आ जाएंगे। जब हम धर्म को नियम के रूप में एक्सेप्ट करेंगे तो उसका जो सबसे बड़ा फायदा होगा, वो सबसे बड़ा फायदा हमें इस रूप में मिलेगा कि वो हमारे आचरण का हिस्सा अपने आप बनने लगेगा। हमें करना है कि हमें करना ये चाहिए कि हमें गीता को पढ़ना है, कुरान को पढ़ना है या बाइबल को पढ़ना है, जो भी पढ़ना है उसको पढ़ना है और उसमें बताए गए नियम, उनमें बताई गई बातों का अनुसरण करना है और उन चीजों को अपने जीवन में लागू करना है। आज हो क्या रहा है, हर कोई मंदिर जा रहा है, हर कोई मस्जिद जा रहा है, हर कोई गिरजाघर जा रहा है, कोई दिया जला रहा है, कोई मोमबत्ती जला रहा है, कोई चादर चढ़ा रहा है, लेकिन उस धर्म की पुस्तकों में और जो भी कुछ ज्ञान दिया गया, जो कुछ बातें बताई गई, उन पर कोई अमल करने को तैयार नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हर रोज कुरान पढ़ते हैं, हर रोज गीता पढ़ते हैं, बहुत लोगों को मुजबानी याद है, कंठस्थ करके बैठे हैं, लेकिन वो उन्हें इस समय ऐसा भ्रम होता है, उन्हें ऐसा लगता है कि वो सब कुछ जानते हैं, उन्हें पता है, लेकिन अगर बात करें आचरण की तो उनके व्यवहार में उसमें बताई गई बातों में से कुछ भी दिखाई नहीं देता। अगर हम इस बात को बहुत बेसिक से उदाहरण से पूछें, अगर मैं किसी को कहूं कि एन एप्पल ए डे कीप्स ए डॉक्टर अवे, मैं जिसको भी बताऊंगा तो वो छूटते क्या बोलेगा, पता है, बचपन में पढ़ लिया था, नर्सरी में सीख गए थे, बात क्या ज्ञान दे रहा है, इसमें क्या जानने वाली बात है। लेकिन अगर ये पूछो खाते हो तो कोई नहीं खाता। तो धर्म भी एक ऐसी चीज होकर रह गया है, जानते सब हैं, पता सबको है, लेकिन आचरण में नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि हमें ईश्वर की कल्पना और धर्म की कल्पना एक व्यक्ति के रूप में छोड़कर एक नियमों के रूप में अपनानी चाहिए। जब हम नियमों के रूप में धर्म को अपनाएंगे तो हमारा बहलाना, फुसलाना, भगवान को लालच देना, उसको धमकी देना, ये चीजें अपने आप खत्म हो जाएंगी। हम जो भगवान के सामने हर टाइम खड़े होकर भीख सी मांगते रहते हैं कि मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे, ये चीजें अपने आप खत्म होने लगेंगी। हमें सिर्फ इतना करना है कि जो भी नियम, जो भी कुछ कहा गया है कुरान में या गीता में या बाइबल में, अपने आचरण को उसके हिसाब से ढालना है। जो कहा गया है सिर्फ उतना ही करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो मुझे भरोसा है कि जितना आप मांगते हैं आपको उससे कहीं ज्यादा मिलेगा, और आपको घोड़ा, गाड़ी, बंगला, कोठी जो मिलेगा सो मिलेगा, और सबसे ज्यादा जो मिलेगा वो आपको मिलेगा, आपकी जिंदगी में एक अनलिमिटेड सुकून आएगा। आपकी जिंदगी बड़ी सुकून में होगी। ये मेरी विचारधारा थी इस बारे में कि हमें ईश्वर की कल्पना या धर्म की कल्पना किस रूप में करनी चाहिए। इस वीडियो में जो भी कुछ कहा गया है वो मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, जो मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया लोगों को देखकर कि समाज में एक्चुअली लोग धर्म को किस तरीके से ट्रीट करते हैं। आपकी ऑब्जर्वेशन या आपकी ओपिनियन इस बारे में मुझसे बिल्कुल अलग हो सकती है। इस विषय पर आपकी क्या राय है, मैं चाहूंगा कि आप लोग इस चीज को कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।